एक इंसान, एक सिटीजन, एक नागरिक का अपना अपना राइट है। देखिए, ब्राउन शुगर बोलिए, हीरोइन बोलिए, उसका पिताजी है हम लोग का कानी। एडिक अभी जैसा दादाजी लोग खाता है, पीता है, नेम से खाता है। ड्रग्स में भी एडिक का प्रोविज़न है, कानी में भी एडिक का प्रोविज़न है। हाँ, आप अपना दवाई का तब से खा रहा है तो आपका पास में आप लेके भी जा रहा है, पुलिस भी पकड़ता है तो आप सीधा बोलना है हम दवाई का तौर से खा रहा है, हम इतना साल से खा रहा है, क्रोनिक बीमार है तो खा रहा है, तो पुलिस भी, कानून भी उसमें माफ़ करने का जगह है। लेकिन वो 25 ग्राम से कम होना पड़ेगा। तो इसलिए हम बोलता है 25 ग्राम आप लोग लेके अपना एडिक है तो खा सकता है। तो 21A में आता है NDPS में, तो आप लोग उसमें जेल में भी सज़ा नहीं होगा, कोर्ट में भी जिस दिन केस आएगा मैं तो एडिक है बोलने से वो रिहैब में जाएगा, रिहेबिलिटेशन का कैम्प में भेज देगा, वो सज़ा भी नहीं होता। आपको ज्ञान होना है, बेसिक नॉलेज। हम लोग का माताएं लोग, दीदी बहन लोग, सपोज कोई कारण से, कुछ तकलीफ़ से कानी ले जा रहा है तो आपको कोई पकड़ लेता है, कोई कंप्लेन करता है, तो अगर वो औरत है, लेडी है, सेक्शन 50 सब क्लास 4 में लिखा है कोई भी औरत अगर सस्पेक्ट है कानी का साथ है तो वो ऑफिसर जो है कोई भी मेल ऑफिसर नहीं होना है, वो औरत ऑफिसर ही होगा। औरत कांस्टेबल ही उनका बैग को, उनका सामान को आप चेक कर सकते हैं। ये आपका राइट है, ये आपका राइट है। ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है, अभी जो नया जो कानून BNS में भी आया हुआ है। कहीं आपको रुक लिया, उस वक्त में आपको क्या करना है, 2 राइट है आपका उसमें। ऑन द स्पॉट में जब आपको सर्च करेगा, आपको डिटेंशन किया जाता है, बोलने से बोलना है कि हमको नोटिस दीजिए सर्च करने का। उसके बाद में जो सर्च करेगा वो सर्च ऑफिसर होना पड़ेगा, या तो मजिस्ट्रेट का सामने ले जाओ, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट का सामने। वो आपका राइट है, ऑन द स्पॉट आप ये चीज़ को डिमांड कर सकता है। अगर वो औरत है तो लेडीज़ ऑफिसर ही सर्च करेगा, वो औरत है या 15 साल का उम्र है लड़का तो वो उसको पुलिस सर्च नहीं कर सकता है। मैं ऐसे रिसोर्स पर्सन, हम लोग का दिलसा की तरफ से 3 टॉपिक में बोलने के लिए दिया गया है। तो मैं फर्स्ट टॉपिक में आता हूँ जो कि NDPS रिलेटेड है, जो बर्निंग टॉपिक यहाँ में हम लोग का सोसाइटी में और समाज में बहुत ज़ोर शोर से भी प्रोग्राम होता है और ज़ोर शोर से भी चल रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस विषय को मैं थोड़ा कानूनी में एक का मुताबिक क्या है क्या नहीं है और आप लोग को थोड़ा अवगत कराऊंगा। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी हर सिटीजन का, यानी कि जो ऑफिसर है, जो आम पब्लिक है, जो एक बाज़ार में हॉकर्स है, एक इंसान, एक सिटीजन, एक नागरिक का अपना अपना राइट है। तो वो राइट क्या है, वो चीज़ को आप लोग जानना है। वो अंतर्गत आएगा CRPC का अंदर में, और मैं अभी NDPS का उसमें आता हूँ। NDPS जैसा कि सर ने बोला है, हम लोग का फर्स्ट स्पीकर सर ने, ADC सर ने बोला है, देखिए ब्राउन शुगर बोलिए, हीरोइन बोलिए, उसका पिताजी है हम लोग का कानी। जो डाइमॉर्फिन बोलता है, जो एक टेक्निकल टर्म है, मॉर्फिन, डाइमॉर्फिन, तो वो जो है हीरोइन में, ड्रग्स में और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स में भी कानी जो मिक्स किया जाता है। अभी ये जो है एक लीगलाइज, एक नॉन लीगलाइज सिस्टम में प्रोडक्शन होता है। अभी
इलीगल कल्टीवेशन क्या है, इलीगल कल्टीवेशन क्या है, लाइसेंस कल्टीवेशन क्या है। मैं तो आज का इस प्लेटफॉर्म से ये भी पब्लिक को, आप जितना भी आया हुआ है, हम लोग का वाकरो मेदो निवासी को ये बोलना चाहूँगा, PRI मेंबर लोग को, आप लोग गवर्नमेंट को डिमांड कीजिए, क्योंकि NDPS एक्ट में ये प्रावधान है कि जैसा कि पहले वाकरो एरिया, मेदो एरिया, लोही डिस्ट्रिक्ट में कुंडा ऑपरेशन होता था, उसका परमिट मिलता था, TP कटा जाता था, लेकिन बंद करके अभी इलीगली चल रहा है, तो इलीगल हो गया वो। तो कानी में भी ऐसा है, नारकोटिक्स ब्यूरो और स्टेट गवर्नमेंट मिल के एक दुकान खोल सकता है, जैसा कि राशन दुकान है सारलो का पास में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पास में, जैसा दूसरा स्टेट में ऐसा है। कानी कितना पीने वाला है, उनका एक डाटा होता है और कानी का दुकान लाइसेंस दिया जाता है, तो वो लीगलाइज है। तो आपको वो खेती करने के लिए भी आपको 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, वही आपका खेती से आएगा, वही खरीदार होगा, तो उसमें इलीगल नहीं है, वो लीगलाइज कल्टीवेशन हो गया। तो इलीगल जो है, अभी देखिए इलीगल होने से अभी प्रावधान है, इलीगल कल्टीवेशन का जो कानूनी पेनल्टी है, सज़ा है। NDPS एक ऐसा एक है जो बहुत सख्त कानून है और सख्त सबूत भी, और पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबको 1 इंच भी कानून को हेराफेरी नहीं कर सकता है। अभी इलीगल देखिए, आज हम लोग का मिसमी समाज इतना अच्छा समाज है कि हम लोग एक दूसरा को कंप्लेन नहीं करता है, एक दूसरा को कल्टीवेशन को लेके या खेत को लेके खेती करता है, उनको कंप्लेन हम लोग आज तक एक दूसरा को नहीं किया है। लेकिन कल को आजकल जैसे कि 1-2 लड़का लोग है, नारकोटिक्स टीम आएगा, फ़ोटो खींचेगा, अपलोड करेगा, लेकिन वो मालिक अरेस्ट हो जाएगा। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जितना भी फॉरेस्ट रिजर्व में आप लोग कर रहा है, अगर वो कल को अपलोड हो जाएगा, ऑफिशियली ऐसा आ जाएगा, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में आ जाएगा, तो माटी मालिक सपोज रिजर्व एरिया है तो DFO, CAF सब जाएगा, करने वाला भी जाएगा। तो ये है कानून, जो इलीगल कानून, और उसमें सज़ा भी आजकल तो 20 साल कर दिया है। तो उस चीज़ में, उस वक़्त में भी आप लोग कल्टीवेशन करता है, नहीं करता है, एडिक अभी जैसा दादाजी लोग खाता है, पीता है, नेम से खाता है, ड्रग्स में भी एडिक का प्रोविज़न है, कानी में भी एडिक का प्रोविज़न है। हाँ, आप अपना दवाई का तब से खा रहा है, तो आपका पास में आप लेके भी जा रहा है, पुलिस भी पकड़ता है, तो आप सीधा बोलना है हम दवाई का तौर से खा रहा है, हम इतना साल से खा रहा है, क्रोनिक बीमार है तो खा रहा है, तो पुलिस भी, कानून भी उसमें माफ़ करने का जगह है। लेकिन वो 25 ग्राम से कम होना पड़ेगा। 25 ग्राम से ज़्यादा हो गया तब तो कंप्लेन हो गया, तो पुलिस ऑफिसर बोलो, कोई भी नारकोटिक्स ऑफिसर बोलो, कोई भी सिपाही बोलो, कोई भी पब्लिक बोलो, अगर आपको उसमें सेक्शन तो आपको बोल के तो याद नहीं है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, 41 सेक्शन 41, 42 में ऑथराइजेशन दिया हुआ है। पुलिस ऑफिसर जो है एक कांस्टेबल से लेके वो भी आपको पकड़ सकता है। कौन पकड़ सकता है, नहीं पकड़ सकता है, उसमें भी स्पेसिफिक है। तो इसलिए हम बोलता है 25 ग्राम आप लोग लेके अपना एडिक है तो खा सकता है, तो 21A में आता है NDPS में, तो आप लोग उसमें जेल में भी सज़ा नहीं होगा, कोर्ट में भी जिस दिन केस आएगा आप मैं तो एडिक है बोलने से वो रिहैब में जाएगा, रिहेबिलिटेशन का कैम्प में भेज देगा, वो सज़ा भी नहीं होता है। तो अभी
कल को मेदो में बहुत सारा केस उठता है एनडीपीएस का, तो उस वक़्त में देखो कानून आपको ज्ञान होना है, बेसिक नॉलेज। हम लोग का माताएं लोग, दीदी बहन लोग सपोज कोई कारण से कुछ तकलीफ़ से कहानी ले जा रहा है, तो आपको कोई पकड़ लेता है, कोई कंप्लेन करता है, तो अगर वो औरत है, लेडी है, तो सेक्शन 50 का अंतर्गत उसमें सेक्शन 50 सब क्लास 4 में लिखा है, कोई भी औरत अगर सस्पेक्ट है कानी का साथ है, तो वो ऑफिसर जो है कोई भी मेल ऑफिसर नहीं होना है, वो औरत ऑफिसर ही होगा। औरत कांस्टेबल ही उनका बैग को, उनका सामान को आप चेक कर सकते हैं। ये आपका राइट है, ये आपका राइट है। ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है। अभी जो नया जो कानून बीएनएस में भी आया हुआ है, सीआरपीसी बोलता था, तो इसमें भी ये कानून है, जब सीज करता है आपका सामान को, आपका किसी चीज़ पे, अभी आप बस में जा रहे हैं, अभी कहीं आप मोटरसाइकिल में जा रहा है, आप स्कूटी में ही जा रहा है, कहीं आपको रोक लिया, तो पुलिस लोग कोई कभी कभी करता है ना, आपसी दुश्मन होने से भी ज़बरदस्ती जेल घुसा देगा, ज़बरदस्ती थाना का अंदर लॉकअप में डाल देगा। उस वक्त में आपको क्या करना है, 2 राइट है आपका उसमें। ऑन द स्पॉट में जब आपको सर्च करेगा, आपको डिटेंशन किया जाता है, बोलना है कि हमको नोटिस दीजिए सर्च करने का। उसके बाद में जो सर्च करेगा वो सर्च ऑफिसर होना पड़ेगा, या तो मजिस्ट्रेट का सामने ले जाओ, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट का सामने। वो आपका राइट है, ऑन द स्पॉट आप ये चीज़ को डिमांड कर सकता है। ये जो रिलेटेड है ड्रग्स रिलेटेड, ड्रग्स मैंने आप ब्राउन शुगर भी हो, काने भी हो, कोई भी चीज़ जो आप जो इलीगल कंट्राबेंड जो बोलता है, तो वो लेके जा रहा है, तो आप फंस गया, तो आप ये चीज़ जो है अपना राइट को कर सकते हैं। वो औरत है या 15 साल का उम्र है लड़का, तो वो उसको पुलिस सर्च नहीं कर सकता है, सिर्फ लेडीज़ ऑफिसर ही कर सकते हैं। ये हो गया ड्रग्स का रिलेटेड सर्च। पनिशमेंट तो आपका पहले 6 महीना था, अभी कम से कम वाला जो 25 ग्राम वाला जो मैंने बोला एडिक वाला, वो 1 साल कर दिया और लाइफ कर दिया है। ये है, ये जो हो गया अभी एनडीपीएस कानून का। ये कानून जानना है आपको, गलती करने से भी आपका राइट जानना है, राइट स्पेसिफिक होना है। तो जब तक आप इलीगल है, हम सपोज सिंपल सा एग्जांपल बोलेगा, मैं एक ड्राइवर है, हम गाड़ी चला रहा है, मेरा पास सब कुछ है, लाइसेंस है, सब कुछ है, लेकिन मैं नशा में चला रहा, तो इलीगल हो जाता है ना। वो पकड़ा गया तो इलीगल हो गया, नहीं पकड़ा गया या तो किसी को ठोक देगा, या तो सेम चीज़ आप जो इलीगल करते हुए भी आपका कानून जो है, जब तक आप जिंदा है, कानून आपका सिटीजन का साथ में देगा। गलत सही जो फैसला करेगा कोर्ट करेगा, लेकिन आपको अपना ऑन द स्पॉट का राइट, बेसिक नॉलेज तो ड्रग्स रिलेटेड राइट में आप जानना जरूरी है। अभी आता हो नया कानून जो है सीआरपीसी में जो बदलाव लाया गया है, जो क्रिमिनल लॉस में जो नया कानून बीएनएस बोलता है, उसमें प्रावधान किया गया है। उसमें आज यहाँ जितना भी बैठा है, जो बेसिक नॉलेज आपका जानकार है के लिए आपका राइट है। आज हम हो या आप हो, जितना भी है, ये बेसिक राइट जो है आपको जानना है। क्रिमिनल केस में जैसा कोई भी क्रिमिनल केस जो होता है, मारकाट का केस होता है, एक्सीडेंट का केस होता है, लड़ाई झगड़ा का होता है, वो क्रिमिनल केस बोलता है। सिविल केस जो होता है, जो छोटा मोटा डिस्प्यूट, भाई भैया में डिस्प्यूट हो गया, माटी का डिस्प्यूट हो गया,
जो जान गंवाने वाला केस नहीं है, जख्म होने वाला केस नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में वो सिविल कहलाता है। तो हर केस कहाँ से शुरू होता है? आपका कंप्लेंट से, एफआईआर से शुरू होता है। तो एफआईआर जो है पहले में जो पुराना सेक्शन है, हम लोग का एडीसी सर लोग तो वो जुडिशियल ऑफिसर है, मजिस्ट्रेट भी रह चुका है, तो वो लोग भी पुराना प्राविधान तो पक्का पता होगा। तो अभी में क्या हुआ है, वो एफआईआर जो है, आप पहले तो हम कंप्लेनेंट है, सपोज मेरा भाई को कोई मार दिया, या तो हम ही कर सकता है या तो कोई फैमिली वाला ही कंप्लेन करता है। नया कानून में क्या है, कोई भी आदमी एफआईआर कोई भी आदमी कर सकता है, वो भी 3 प्रकार का। एक तो जीरो एफआईआर लागू किया गया है, जब निर्भया केस जब हुआ था दिल्ली में। जीरो एफआईआर ऐसा है, अभी आपका कोई भाई बहन असम जा रहा है, तिनसुकिया जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, बम्बई जा रहा है, इंडिया में कोई भी कोना में जा रहा है या एब्रॉड में जा रहा है, तो कुछ हादसा हो गया उसका पास, तो माँ पिताजी का पास तो पहले फ़ोन आएगा ना कि ऐसा हो गया। हम लोग का यहाँ जा रहा था, सपोज अभी तिनसुकिया जा रहा था, कको पथार ने में हमको ठोक दिया, गाड़ी ने मार दिया, तो पहले तो घर वाला को फ़ोन करेगा। तो घर वाला क्या करना है, आप मेदो में है तो मेदो आउटपोस्ट में जाके फटाफट जीरो एफआईआर बोलता है, उसको कंप्लेंट लिखना है। वो जीरो जहाँ में इंफॉर्मेशन मिलेगा उसको फटाफट आप जीरो एफआईआर बोला जाता है। उसको घटना उधर हुआ है लेकिन आप कंप्लेंट यहाँ कर सकता है। पहले ये प्रोविज़न नहीं था। तो पहले ये है कि एक्सीडेंट हो गया, ये सिर्फ अभी तेजू में होने से भी, लुई डिस्ट्रिक्ट में होने से भी, तेजू पुलिस स्टेशन है, चुनपुरा पुलिस स्टेशन है, वाकरो पुलिस स्टेशन है, चोंखम है, तो पुलिस लोग बोलते हैं ये मेरा एरिया नहीं, ये मेरा एरिया नहीं, ये मेरा एरिया नहीं पड़ता है, बोलता है, एक दूसरे को फेंकते रहेगा। आपका केस तो 2 दिन 3 दिन लग जाता है। इसलिए कानून ये किया है कि जितना जल्दी हो सकता है इंफॉर्मेशन को फटक से रजिस्टर करना है, और जो भी निर्दोष हो या दोषी आदमी को, सबूत को फटाफट कब्जा में लेना है। तो ये जीरो एफआईआर जो है नया कानून में लाया गया। इसमें और हम लोग का भाई बहन लोग के लिए, जो लड़का उम्र छोटा 15 साल है उसको पुलिस थाना में नहीं बुला सकता है। जो औरत है जितना भी क्राइम खराब केस किया हो उसका खिलाफ में कोई आता है, उसको रात और सुबह में अरेस्ट नहीं कर सकता है। और वो अरेस्ट करेगा तो सिर्फ वोमेन पुलिस ऑफिसर ही उसको हैंडकफ लगा सकता है। हैंडकफ लगाना है तो उसको पकड़ के ले जाने से भी वोमेन ही ले जा सकता है। ये आप लोग का बेसिक, कभी भी राइट्स को आप अगर बोलेगा, कहीं भी बोलेगा आप मेरा ये राइट है, अब उसको पहले निभाओ, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर आपका राइट को, आपका बात को कभी नहीं सुनेगा। अगर वो जीरो एफआईआर कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर जो इंचार्ज होता है या कांस्टेबल जो है अगर नहीं करता है, तो तुरंत आप एसपी साहब का अंदर में, एसपी साहब को आप कोई भी कंसर्न एसपी को बोल सकता है कि ये मेरा कंप्लेंट एफआईआर हो या जीरो एफआईआर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। अगर एसपी साहब भी मना कर देता है तो मजिस्ट्रेट का पास में आना है। ये आप लोग का राइट है, क्योंकि हर छोटा मोटा केस में एफआईआर जो है डिले हो जाता है। सपोज 1 महीना के बाद में कोई रजिस्टर करता है, 2 महीना के बाद में रजिस्टर, तब तक सबूत मिट के ख़त्म हो जाता है। और ये जो है आप वो जो है, अगर आसाम में एक्सीडेंट हुआ है, जीरो एफआईआर आपने यहाँ किया है, तो आप 3 दिन का अंदर में वो चीज़ को जाके कंसर्न थाना में जाके वो आप फिर से साइन करके उसको कंप्लेंट को आपका सिग्नेचर का साथ में 3 दिन का अंदर में उसको रेगुलर कर सकता है। तब जाके वो
जीरो एफआईआर वाला केस जो है वो रेगुलर केस में रजिस्टर्ड होगा। ये नया कानून का आधार मैंने जो दिया गया है सुविधा ये है। नया कानून में और एक तो दिया गया है, सपोज आपका केस पेंडिंग है, आपका केस चल रहा है, तो आप किसी को बुलाना चाहता है, आपका दूसरा पार्टी को बुलाना चाहता है, तो आप मोबाइल में व्हाट्सएप में वो कागज़ को भेज सकता है। जैसे सिविल केस में आप हम केस किया है तो नोटिस वो पार्टी को देना है, रजिस्टर पोस्ट से देता है, लेकिन आप व्हाट्सएप से भी उसका नंबर है तो व्हाट्सएप से भी दे सकता है। ये है नया कानून में। पुलिस अगर आपका पास में आया है तो पुलिस भी आपका पास नंबर है तो आपका नंबर में व्हाट्सएप में दे दिया। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पुलिस घर में आके आपको देना है। ये सिस्टम जो है, पहले क्या था कि पुलिस जो है आपको बुलाने के लिए आएगा, आपका केस में नोटिस जाएगा तो रजिस्टर पोस्ट से जाएगा, तो वो सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्हाट्सएप में हो गया। अभी एफआईआर जो है जीरो एफआईआर, और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड में एक ऐप है, वो आप लोग तो बहुत सारा लोग एक्सपर्ट है नेट, उसमें भी आप लोग एफआईआर भी बोलता है। उसमें कोई भी जगह से हम लोग का हिंदुस्तान में कहीं भी आप बैठ के आप एफआईआर कर सकता है नेशनल क्राइम रिपोर्ट में, तो वो हो गया। अभी लास्ट जो मैं बोलना चाहूँगा, जो नया कानून में जो है सीजर जो है, सपोज एनडीपीएस रिलेटेड में कोई चीज़ सामान सीज करता है, आपका सामान को सीज करता है, तो ये है वीडियोग्राफ, उसको भी करना है आपको भी करना है, दोनों का राइट है इसमें। कल को 1 तोला था, कोर्ट में बोल देगा 1 किलो है, तब तो आप तो गया, वो तो कमर्शियल में चला गया। एक दिन में छूटना था, आप 20 साल बैठेगा जेल में। तो इसलिए क्या करता है, सीजर में टेम्परिंग होता है, थाना का अंदर में टेम्परिंग होता है। तो ये चीज़ को ऑब्जर्वेशन करके ही मैंने कानून बनाया कि कोई भी चीज़ सीज करेगा अभी आप वीडियोग्राफ कर सकता है। और जैसा हम बोला है, जैसा ऑफिसर विटनेस लोग है, मजिस्ट्रेट हो गया, पुलिस ऑफिसर हो गया, जिसने केस छानबीन किया है, उसने कोर्ट में नहीं आ सकता है, तो उनके लिए भी ऑनलाइन एविडेंस, ये प्रावधान जो है नया कानून में बनाया गया है।